बंसीलाल एक साधारण गरीब किसान था जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ रहकर जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा था। खेती ही उसका एकमात्र सहारा था। हर साल की तरह इस साल भी बंसीलाल ने अपनी थोड़ी सी जमीन पर अनाज बोया था। उसे उम्मीद थी कि इस साल फसल अच्छी होगी और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, परंतु प्रकृति के सामने उसकी सभी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। इस बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न समय पर बारिश हुई, न ही फसलें पनप सकीं। देखते ही देखते पूरे इलाके में अकाल की स्थिति बन गई। पानी के बिना खेती बर्बाद हो गई और जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह भी सूख गई। अब गांव के किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। बंसीलाल के घर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बच्चों की भूख से बिलखती आवाजें उसे रातों की नींद नहीं आने देती थीं। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अपने बच्चों को भूखा देखना उसके लिए सबसे कठिन था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। आखिरकार उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी और माता पिता को समझाया कि वह शहर जाकर कुछ काम धंधा करेगा ताकि घर की हालत सुधार सके। बंसीलाल का मन अपने परिवार को छोड़कर जाने का नहीं था, परंतु यह उसकी मजबूरी थी। परिवार को भूख से बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। वह सबको समझाकर अपने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगाकर गांव छोड़ अनजान शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर बंसीलाल ने देखा कि यहाँ भी जीवन आसान नहीं है। हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, परंतु वह अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देना चाहता था। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और मेहनत मजदूरी की तलाश में भटकने लगा। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे एक निर्माण कार्य में मजदूरी मिल गई। हालांकि काम बहुत कठिन था, लेकिन वह इसे खुशी खुशी करने लगा, क्योंकि यही एकमात्र सहारा था जिससे वह अपने परिवार को पैसे भेज सकता था। वह हर महीने जो कुछ भी कमाता उसका थोड़ा हिस्सा खर्च करके बाकी पैसा गांव भेज देता ताकि परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ महीने बीते ही थे कि एक दिन अचानक उसे गांव से खबर मिली कि उसके परिवार पर एक नई मुसीबत आ गई है। उसकी पत्नी ने उसे पत्र में लिखा कि गांव में एक महामारी फैल गई है और बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ये खबर पढ़कर बंसीलाल की चिंता और बढ़ गई। वह शहर में फंसा हुआ था और वापस गांव नहीं जा सकता था। वह लगातार परिवार के बारे में सोचता रहता और दिन रात मेहनत करता ताकि जल्द से जल्द पैसे जोड़कर वापस लौट सके। इसी बीच एक दिन अचानक एक अनहोनी हो गई। बंसीलाल काम पर था और उसी दौरान उसके पास खबर आई कि उसके दोनों बच्चे अचानक गुम हो गए हैं। उसकी पत्नी और माता पिता ने हर जगह ढूंढा, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। ये सुनकर बंसीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फौरन काम छोड़कर गांव लौटने का मन बना लिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके परिवार की हालत बदतर हो चुकी थी। उसकी पत्नी रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगी कि बच्चों के गायब होने के बाद से परिवार ने चैन की सांस नहीं ली। बंसीलाल ने अपने बच्चों की तलाश में पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में ढूंढा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अब उसके लिए हर एक दिन एक नई चुनौती बन गया था। उसने हार नहीं मानी और बच्चों को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन समय बीतता गया और उसके बच्चे कहीं नहीं मिले। इस कठिनाई के बीच बंसीलाल को ये भी समझ में आया कि शहर का जीवन उसके लिए नहीं है। उसने गांव में ही रहकर परिवार के साथ रहने का फैसला किया और धीरे धीरे गांव में नए तरीके से खेती करना शुरू कर दिया। उसने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर जल संरक्षण के उपाय किए और अकाल से निपटने के लिए सामूहिक खेती करने की योजना बनाई। कुछ सालों बाद बंसीलाल की मेहनत रंग लाए। गांव में हालात सुधरने लगे, फसल अच्छी होने लगी और धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन अपने बच्चों की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।